सार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेक जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और न उसका कुछ भाव है। और जिसको कि वो लोग सत्संग समझते हैं वो असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सतगुरु के संग का नाम है, और जहाँ किस्से कहानी लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवे उसका नाम सत्संग नहीं है। सतगुरु रूप आप सतपुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं, इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग की राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषय विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको कि सतगुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषय विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जाएगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन ब दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जाएगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जाएगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है। वचन 193। जो कोई ये ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया या पोथिया पढ़ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, ये बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आवे, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल न होवे, तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भराता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा, मान और बड़ाई और चाह, सैर और तमाशे और नामवरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी जाहिरी त्याग और बैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमार्थ समझता है, ये भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सद्गुरु या पूरे साथ की सेवा और उनका सत्संग और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं, तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा। और जब हाल यह है कि जबान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग कागविष्ठा के समान है, और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फायदा होगा। अफसोस है कि वो ऐसे गाफिल हैं कि उनको ये भी तमीज नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थी जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। वचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं, और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते।
अब समझना चाहिए कि ये बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वो इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्ज़ाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है। और जब आशा किसी भोग की पूरी न होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ये क्या हालत है। भोग तो कागविष्ठा के समान हुए और वे भी उनके भोगने के लिए महानीच सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहां से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते ये बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सतगुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भिख के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भिख और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सतगुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। ये बात उसी के लिए है और उसी से मानी जाएगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भिख और पंडित और संसारियों को ये वचन प्यारे नहीं लगेंगे। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 127, इलाहाबाद, 12 फरवरी 1934, 15 फरवरी 1934। मालिक के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। संसार में जो हलचल वगैरह आती हैं, उनको अकस्मात घटना कहना गलती है। पर्दे गैब में सब असबाब जमा होते रहते हैं। जब उनका संजोग होता है, तब वो नतीजा जो अब जाहिर हुआ, सबके कर्मानुसार फल के मुताबिक एकदम ज़हूर में आ जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब मालिक के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हमको कुछ करना नहीं है और हम कर ही क्या सकते हैं। इस ख्याल से आलस पैदा होता है जो मंजूर नहीं है, क्योंकि जीव ने आपा और चाह कायम कर लिए हैं, वो पूरे तौर से काम में आ जाने चाहिए। ये कहना कि मालिक के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता सही है। अखबारात में जलजले के मुतालिक जो बहस हो रही है, उसमें दोनों ही फरीक कमोबेश गलती पर हैं। संसार में जो हलचल वगैरह आती हैं, उनको अम्र इत्तफाकिया कहना अकल का फजीता है और मन बुद्धि की गूंथा गाथी है। मलीन घाट पर जो मलीन मन है, उस मन बुद्धि का खराबा है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, बुद्धि खराबा भुगत रही। असलियत में कुल रचना और उसका कारोबार मालिक की प्रेरणा से है, और मालिक की चैतन्य अंश एक परमाणु तक में अंतर के अंतर मौजूद है, जिससे वो मुतहर्रिक है या उसमें किसी किस्म की चेष्टा है। अगर मालिक और परमाणु में कोई मुश्तरक ताकत न होती, तो मालिक को भी उसका ज्ञान न होता। जब दृष्टा की रोशनी की शक्ति का दृश्य की रोशनी की ताकत से मेला होता है, तब रोशनी का ज्ञान प्राप्त होता है। नूर उल नूर ही में खुद दृष्टि की ताकत है। अलल टप्पू तौर पर मालिक सर्वज्ञानी नहीं है। जो शक्ति ज़हूर में आती है, उसके मुतालिक अलहदा अलहदा देवता हैं, और वो अपने अपने मंडल में हर जगह व्यापक हैं
और नीचे की रचना में अंश रूप में उन्हीं की तहरीक से उस तमाम मंडल में तहरीक होती है। ज्यों ज्यों उतार होता गया है, निर्मल चैतन्य तो अंतर्गत होता गया है और मुताल्लिका देवता की प्रेरणा प्रधान होकर काम कर रही है। ये मिलौनी का घाट है, इस वजह से असलियत से उल्टी सूरत भी हो जाती है। जिस देवता और उसके लोक तक जिसकी गति है, उसके लिहाज से वो कहता है कि बिना उसके हुक्म के पत्ता नहीं हिल सकता। वो महज अकल से नहीं कहता है, उस घाट पर पहुंचकर अपने इष्ट में समाकर अपनी आंखों से देखकर कहता है। इस वास्ते उस हद तक सही है। लेकिन ये पृथ्वी कुल रचना के मुकाबले में एक परमाणु के बराबर है। ये सूरज ही जिससे ये पृथ्वी ताकत पाती है, पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है, और वो सूरज जिससे ये सूरज ताकत पाता है, इस सूरज से करोड़ों गुना बड़ा है। बलिहाज एक्सपेंशन यानी वसत सारी रचना ही कुछ के हैसियत नहीं रखती, अगम लोक के एक गोशे में पलती है। फिर दयाल देश की वसत का क्या अंदाजा किया जा सकता है? मगर जैसे मेढक को कुआं समुद्र मालूम होता है, या बाज कीड़े मकोड़े 1 घंटे भर के अंदर ही पैदा होते हैं, औलाद पैदा करते हैं और मर भी जाते हैं, उनके लिए हमारी मालूमात का हाल भी ठीक ऐसा ही है, और ये एक तौर पर दुरुस्त भी है। अगर ऐसा न होता तो निराश होकर कोई काम ही न कर सकता, और जो काम इससे लेना मकसूद था मफकूद हो जाता। कोई मकान गिरा, तमाम रहने वाले मर गए, एक लड़की जो स्कूल गई थी बच गई, या कोई जहाज समुद्र में डूब गया और तमाम जहाजी गरकाब हो गए। 1-2 आदमी पिछले बंदरगाह पर उतरकर कुछ खरीदने बाजार गए थे, वो दौड़े दौड़े आए भी, लेकिन जहाज छूट चुका था, वो उस पर सवार नहीं हो सके और मरने से बच गए। इस तौर पर उनका मौत के हल्के से बाहर रहना हुस्न इत्तफाक नहीं है। सब मौज मालिक से अपने अपने कर्मानुसार फल है। पागल का मुंह बनाना, हाथ चलाना और तरह तरह की हरकतें करना बेकार नहीं है, अंतर के बेकार को दूर करता है। घड़ी को चलता देखकर यह समझना कि हमेशा से ऐसी ही चल रही है और चलती रहेगी, गलती है। इंसान की बनाई हुई चीज में नुक्स भी रह सकता है, कुंजी खत्म होने से पहले भी घड़ी बंद हो सकती है, मगर मालिक की रचित रचना में ऐसा नहीं है। ये आलमे असबाब है। पर्दे गैब में तमाम असबाब जमा होते रहते हैं। जब उनका संजोग होता है तब वो नतीजा जो अब जाहिर हुआ सबके कर्मानुसार फल के मुताबिक एकदम ज़हूर में आ जाता है। जड़ खान में इंस्टिंक्ट से अपने आप काम होता है और तीनों गुणों और देवताओं की कार्रवाई एक परमाणु तक में मौजूद रहती है। उसमें रंज व खुशी, मुआफ़िकत व मुखालिफत, जतन और बदला कुछ नहीं है। वनस्पति में इंस्टिंक्ट के अपने आप काम करने के अलावा बशाशत व पज़मुर्दगी का एहसास भी है। पौधे कभी बशाश कभी पज़मुर्दा नज़र आते हैं, लेकिन मुआफ़िकत और मुखालिफत और तदबीर वगैरह उनमें भी नहीं है। जानवर में वो सब बातें जो जमादात व नबातात में पाई जाती हैं, ज़्यादा अया तौर पर कल पुर्जे की तरह काम करती नज़र आती हैं, और वो अपनी वर्तमान अवस्था व रूप के मुतालिक इंस्टिंक्टिवली काम करता है। आगे पीछे का ख्याल और मुख्तलिफ व मुआफ़िकत, तदबीर व एवज़ और ख़ासकर परलोक का प्रथम ख्याल मनुष्य चोले में पैदा होता है। ये बात अलग है कि उस ख्याल को वो किसी तौर पर हल कर ले या उसको टाल दे। उसमें समझ या स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट है
और अनुभव जागकर उसमें अंतर की ताकत से मुतासिर होने की काबिलियत है और उस पर फर्ज लाजिम आता है। इसलिए सिर्फ मनुष्य चोला करनी का चोला है, बाकी और चोले सिर्फ भोग के हैं। जहां तक अनामी पुरुष के स्वयं आकर्षण के खिंचाव में चैतन्य ऊपर की जानिब खींच खींच कर तद्रूप होता रहा, वहां तक स्वयं आनंद, स्वतंत्र आनंद और परम आनंद है। कोई जतन और प्रयास नहीं है। इस हालत में और नीचे जड़खान की बिला जतन की हालत में बड़ा फर्क है। वहां चैतन्यता की अत्यंत न्यूनता की वजह से किसी तदबीर की काबिलियत ही नहीं है, और यहाँ अत्यंत चैतन्यता की हालत में प्रेमरत होने से किसी और चेष्टा की गुंजाइश ही नहीं है। जहां से चैतन्य उस स्वयं आकर्षण में नहीं खिंच सका और नीचे छूटा, वहीं बेहोश हो गया। चैतन्य के बेहोश रहने में कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए वो कभी बेहोश पड़ा रह नहीं सकता। जिस घाट पर उसको जिस कदर भी होश आ सकता है, वहां उतार कर होश में लाया जाएगा, और अगर और किसी तरह से नहीं जागता है तो तमाशा दिखला कर ही जगाया जाएगा। यानी जिस तरफ इसकी ज्यादा रग़बत है वही सामान पेश करके जगाया जाएगा। किसी तरह जागे तो सही, अगर जागेगा ही नहीं तो फिर क्या हो सकता है? कौन अंतर में खिंचेगा और कौन परम आनंद को प्राप्त होगा? इस तरह जो सुरतें यहाँ आई हैं, उनकी चैतन्यता कुछ जागी हुई और कुछ सोई हुई है। उनका जिस कदर अंग सोया हुआ है वो जगाया जाएगा, और जिस अंग की वजह से संपूर्ण खिंचाव नहीं हो सका वो नीचे झाड़ दिया जाएगा। जब वो अंग निकलकर निर्मल होकर संपूर्ण चैतन्य जाग उठेगा, तब परम आनंद को प्राप्त होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि जब मालिक के बिला हुक्म के पत्ता भी नहीं हिलता तो हमें करना ही क्या है और हम कर ही क्या सकते हैं? इस ख्याल से आलस पैदा होकर करनी से ढीला हो जाएगा, जो किसी सूरत में मंजूर नहीं है, क्योंकि इसने जो राइट ऑफ इलेक्शन हासिल कर लिया है, यानी आपा और चाह कायम कर ली है, वो पूरे तौर पर काम में आ जाना चाहिए। ये कायदा कुल्लिया है कि इसकी तमाम रग़बत, इसका जुमला मजाक पूरे तौर पर पूरा करके निकाला जावे, पूरे तौर पर पूरा करके निकाले जावेंगे। रोक टोक यानी चेक्स सिर्फ उस हद तक जायज़ रखी गई हैं जिसमें बेफायदा बहाव होकर और ज़्यादा उतार नीचे को न हो जावे, जैसे इंजन और मशीन वगैरह में वेल्व्स लगा देते हैं। जब तक उस राइट ऑफ इलेक्शन को या आपा और चाह को जो इसने धारण कर लिए हैं काम में नहीं ले आता है, तम का पर्दा छाया रहता है और उस वक्त तक मालिक की सरी हिदायत भी नहीं मिल सकती। अगर मिले तो उसको उसी शेष चाह के पूरा करने में सर्व करेगा। जब ये अपनी तमाम ताकत काम में ले आवेगा और इससे कुछ नहीं बन पड़ेगा और ये अपने पैरों पर खड़ा न रहकर लड़खड़ाने लगेगा, तो मालिक अपना सहारा देकर अपने प्रेम में सरशार करके इसको संभालेगा। ऐसा गहरा भक्त कह सकता है कि जो कुछ होता है मालिक की मौत से होता है। कभी मौत से ऐसा भी होता है कि जो सहारा अंतर में इसको मिलता था वो भी नहीं मिलता, बल्कि और धकेल दिया जाता है, ताकि जो चाह अंतर में रखी है जल्द पूरी कर ले। वो फरियाद करता है, अब तकसीर बनी क्या मोह से, नेक सुध नहीं लेत। इसमें और भी ज्यादा दया है, वो अपनाया हुआ है। वो जिस कदर विकल होता है उसी कदर अंतर में धंसता चला जाता है और मालिक की कुर्बत होती जाती है। सब परतों के अंतर मालिक की चैतन्य धार मौजूद है। वो बिकल चाहे जिस कदर हो, मालिक को छोड़कर नहीं जावेगा।
फ्लो यानी ज्वार की हालत और थी, उसमें तकलीफ नहीं थी। एब यानी भाटे की हालत दूसरी है। खिंचाव में तकलीफ होगी और सहारा दरकार होगा। भक्तजन की तकलीफ मालिक देख नहीं सकता। उसकी 1 घंटे की ऐसी तकलीफ में इतने कर्म काट दिए जाते हैं कि वो हजारों जन्म में भी नहीं कट सकते थे। इस तौर पर अंतर धसाने में जो तकलीफ होती है, उससे जैसा कि स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, काल का मर्दन होता है, उसका सर कटता है और चाह का शेष निकाला जाता है, और उसमें न सिर्फ उसका ही बल्कि तमाम रचना का फायदा मुतसव्वर है। काल का कुल अंग काम में आ गया, काइनेटिक यानी जागृत है। उसमें कोई अंग लेटेंट यानी गुप्त बाकी ही नहीं है कि जो जाग कर ऊपर जा सके। वो प्रेम आकर्षण में खिंच नहीं सकता। सूरज चैतन्य जिसका ज्यादा हिस्सा सोया हुआ है, पूर्ण तौर पर जागकर सत्य देश में समा सकता है और उसको स्वयं और स्वतंत्र परम आनंद प्राप्त हो सकता है। निर्मल रस त्रिकुटी में नसीब होगा। निर्मल से ये मुराद है कि मोर तोर राग द्वेष बाकी न रहे। दूसरे पर दया होती देखकर खुद हर्षित व आनंदित हो, चाहे बराह रास्त खुद पर दया न भी हो।